बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जात पात और ऊंच नीच की है। सबको एक साथ लाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए हम यात्रा निकालेंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर ये राजनीतिक नारा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक रूप से ये बिल्कुल सही है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से मौसम में बदलाव देखने के साथ सर्दी में इजाफा हुआ। बीती रात प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात पचमढ़ी में तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है। हवाओं का ये रुख जब उत्तर पश्चिमी हो जाएगा और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर किया गया 6 कोच वाला पहला ट्रेन सेट शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गया। इस ट्रेन सेट को फिलहाल दिल्ली के मुकुंदपुर डिपो में रखा गया है, जहां इसे नियमों और प्रोटोकॉल्स के तहत महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजरना होगा। दिल्ली मेट्रो की फेज 4 सुविधाएं शुरू करने से ये महत्वपूर्ण चरण है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 से कंस्ट्रक्शन को 2019 में हरी झंडी मिली थी और फिलहाल डीएमआरसी इस फेज के प्राथमिक कॉरिडोर्स पर काम कर रहा है। फेज 4 के 3 कॉरिडोर्स निर्माणाधीन हैं, वहीं 2 अभी प्री टेंडरिंग स्टेज में हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने यूपीपीएससी छात्रों के आंदोलन और उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी गहमागहमी के बीच गुरुवार शाम को लखनऊ में बीजेपी और संघ की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में सपा के पीजीए फॉर्मूले की काट से लेकर छात्रों के आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बीजेपी और संघ की बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के नया नियम बनाया है, जिसके तहत आबकारी आयुक्त ने शहर की सभी शराब की दुकानों को यूपीआई आईडी क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी विक्रेता ने खरीदार से डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 11 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ इस बार कुंदरकी के अधिकतर मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि देश में उनकी आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, इसलिए वो इस बार एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को वोट करेंगे। एक वायरल पोस्ट के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही नया सिक्का जारी करने वाला है। सोशल मीडिया पर एक्सपोर्ट के ढेरों स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिकेटर एमएस धोनी के सम्मान में 7 रुपए का सिक्का जारी करने वाले हैं। विक्रांत मैसी, रिद्धि जोगरा और राशि खन्ना की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ था, उसके बाद से इसे लेकर बज़ बहुत बढ़ गया था। इस फिल्म में गोधरा कांड के बारे में दिखाया गया है। बहुत से लोगों को गोधरा कांड के बारे में पता नहीं होगा। इस फिल्म में गुजरात के गोधरा में स्टेशन पर हुए कांड के बारे में मीडिया के नजरिए से दिखाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीच में एक और नया मामला सामने आ गया। इस बार भारत पाकिस्तान का मुद्दा क्रिकेट को लेकर नहीं है, बल्कि इस बार ये विवाद कबड्डी के खेल को लेकर सामने आया है। इस विवाद को लेकर खबर यह है कि भारतीय कबड्डी टीम पाकिस्तान को दौरा नहीं करेगी, जहां दोनों के बीच 19 नवंबर से दोस्ताना मैचों की सीरीज होनी थी।